जय हिंद दोस्तों। सभी पंजाबी भाइयों को लोहड़ी की बधाई, सभी तमिल भाइयों को पोंगल की बधाई और सभी हिंदू भाइयों को जो सभी पूरे देश में जहां फैले हैं उनको मकर संक्रांति की बधाई और हमारे सभी भारतवासियों को इन सभी त्योहारों की एक साथ बधाई। यह सभी पर्व हैं एक ही रूप के, एक ही तरीके से होता है। कारण वही है सूर्य का उत्तरायण। सूर्य जब 6 महीने दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, तो ये सभी त्यौहार मुख्यतः इसीलिए मनाए जाते हैं। सूर्य देव को जो समर्पित होता है ये सभी त्यौहार, क्योंकि सूर्य देव की ऊर्जा से, उनके प्रकाश से ही जो अनाज वगैरह उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग का पालन पोषण होता है। तो यह त्यौहार जो है उनको धन्यवाद और बधाई दी जाती है इस चीज़ के लिए। लोहड़ी जो त्यौहार है यह पंजाब में मनाया जाता है, पंजाबी भाई मनाते हैं। इसमें सूर्य देव और साथ में किसानों को, अग्नि को जो समर्पित किया जाता है, उनको जो धन्यवाद प्रस्तुत किया जाता है उसके थ्रू। फिर यहाँ पर पोंगल जो होता है, तमिल भाई चाहे वो इंडिया में हो या श्रीलंका में हो या अन्य देश में जहाँ भी फैले हैं, वो पोंगल के नाम से मनाते हैं। यह त्यौहार जो पोंगल होता है यह भी जो सूर्य को समर्पित होता है, सूर्य देव को समर्पित करके मनाते हैं। साथ में इंद्रदेव और जो किसान यूज करते हैं, किसान जो पहले यूज किया करते थे हमेशा बैल, तो शंकर जी के बैल को मट्टू नाम से जो कहा जाता है, तो यहाँ पर उस नाम से उनकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर किसान को बैल के साथ सूर्य देव, इंद्रदेव सबकी जो पूजा की जाती है पोंगल के नाम से। और यह त्यौहार जो है 4 दिन जो है चलता है। लोहड़ी जो है 13 तारीख को मनाई जा रही है, आज 13 तारीख को मनाई जा रही है। और पोंगल जो है 4 दिन जो मनाया जाएगा वो 14 से लेकर 17 तक मनाया जाएगा, 14 से लेकर 17 तक। इसमें पोंगल जो है 4 दिन में 4 रूप में मनाया जाता है। पहला जो होता है वो इंद्र देव को समर्पित, तो इंद्र पोंगल हो जाता है। इंद्र पोंगल आपका होता है ये पहला। जो दूसरा होता है वो होता है सूर्य पोंगल। और जो तीसरा होता है वो होता है मट्टू पोंगल। इस तरीके से यह मनाया जाता है। अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम से जो है पोंगल को जो है अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और लास्ट में जो आपका होता है इनका कानुम पोंगल या कन्नुम कहीं होता है, कन्नुम पोंगल करके होता है। तो ये हो गया आपका 4 नाम से जो है कानुम या कन्नुम करके मनाया जाता है। तो ये इंद्र पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, ये 4 दिनों में मनाया जाता है यह त्यौहार। अगला है मकर संक्रांति। यह आपके भारत के हर कोने में मनाया जाता है। आपका चाहे यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, हर जगह जो है अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन यह मकर संक्रांति होता है। कहीं कहीं उत्तरायण। वास्तविकता ये सभी त्यौहार जो है सूर्य के उत्तरायण से ही संबंधित हैं। सूर्य देव जो है 6 महीने दक्षिण के बाद अब उत्तर की ओर जाते हैं। मकर राशि में यह धार्मिक जो कारण होता है, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अगर देखा जाए तो मकर पर सूर्य जो है पहुंच जाते हैं। अब वहां से मकर रेखा से जो है वापस उत्तर की ओर आते हैं। तो यह सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। मिष्ठान वगैरह खाने का जो इसमें सिस्टम है, प्रोग्राम है, वो तो होता ही है। साथ में मकर संक्रांति जो यहाँ पतंगबाजी होती है इस दिन मकर संक्रांति में। और इसको जो मनाया जा रहा है उत्तरायण होने से सूर्य के, इसको समझ लेते हैं कि कहाँ से उत्तरायण की क्या बात आती है, जिसकी वजह से यह सारा त्यौहार, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी आपका 13 को मनाया जाए और पोंगल जो है 4 दिन 14 से लेकर 17, और मकर संक्रांति जो है 14 और 15 में जो है जैसी स्थिति होती है वैसे मनाया जाता है। अधिकतर यह 14 को। अब यह देखिए सूर्य के जो मूवमेंट होता है, सूर्य जो घूमता है, अगर पृथ्वी जो मूवमेंट कर रही है, यहाँ पर सूर्य अगर आपका है, सूर्य को अलग देख लिया जाए
अगर सूर्य की बात की जाए, सूर्य कहां से, यह पृथ्वी जो है इसके चारों ओर मूवमेंट कर रही है। कैसे है? इस तरीके से इलिप्स बनाते हुए मूवमेंट इसका होता है पृथ्वी का, और यहां से यहां तक मूवमेंट होता है। पृथ्वी अगर मूवमेंट कर रही है, हल्की सी पृथ्वी झुकी होती है, पृथ्वी जो है हल्की से इस तरीके से झुकी हुई, और यहां से इस तरीके से सूर्य के चारों ओर मूवमेंट करिए। साथ में पृथ्वी खुद भी घूमती है, अपने एक्सिस पे जो है खुद भी घूमती है। यहां इसका पोल पॉइंट है, तो एक्सिस के चारों ओर खुद भी घूमती है, और ऐसे घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर सूर्य जो है, यहाँ देखिए रेखाएं समझिए कौन सी रेखा होती है। यहाँ पर जो है इसको इक्वेटर, भूमध्य रेखा हो गई, और यहाँ जो ऊपर एक रेखा होती है जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, उत्तर, और नीचे एक रेखा होती है, यह भी सेम 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण होती है। यही है आपका जो ये वाली रेखा है, ये होती है मकर रेखा। समझिए त्योहार मनाने का कारण क्या है, ये सभी उत्तरायण का मतलब क्या है, ये सभी त्योहार मनाए क्यों जाते हैं, इसका कारण समझिए। यहां पर ये हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब यहां पर होता क्या है, सूर्य जो है यहां, यह पृथ्वी जब मूवमेंट करती है तो सूर्य की यहां पर कहां पर सीधी दिशा पे पड़ता है, कहां पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, यही निर्धारित होता है। यहां पर जब सूर्य की किरण यहां सीधी पड़ती है इस रेखा पर, मकर रेखा पर, यही है आपका सूर्य की किरण यहां सीधी पड़ी मकर रेखा पर, तो यह क्या होता है, मकर संक्रांति। यह मूवमेंट ऐसे चलता रहता है पृथ्वी का। जब पृथ्वी यहां आ जाती है तो यहां पर क्या होता है, सूर्य की जो किरण होता है वो कहां पर, जैसे पृथ्वी आपको जब यहां आ जाती है तो सूर्य की किरण कहां पड़ती है, लंबवत, परपेंडिकुलर। आपका सूर्य की किरण जो है इस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ठीक। और यहां पर क्या होती है, जब यहां आता है पृथ्वी हल्की सी झुकी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जब सूर्य पृथ्वी आती है, यह आपका हो गया भूमध्य रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो सूर्य की किरण यहां कर्क पर जो है लंबवत पड़ती है। यह कौन सा है, यहां पर कर्क रेखा। सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है यहां, ठीक है। जब कर्क रेखा पर यहां लंबवत पड़ रही है, कब पड़ रही है, 6 महीने पहले, 6 माह पहले, 6 माह तक यह मूवमेंट होता है। अब यहाँ पृथ्वी का एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी अब मान लीजिए यहाँ पे आ गई, थोड़ी सी और टिल्ट होगी, झुकी होगी, यहाँ भूमध्य रेखा, यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ मकर रेखा। यहाँ सूर्य की किरण यहाँ भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है। क्लियर हुआ? देखिए समझ में आ जाएगा कैसे हम त्योहार मनाते हैं, क्यों ये त्योहार है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये कर्क रेखा, सॉरी मकर, ये कर्क हो गया। अब देखिए यहां से क्लियर होगा, यह समय कब होता है हमारा, यही दिसंबर और जनवरी का समय, दिसंबर एंड जनवरी का समय, जब सूर्य की किरण यहाँ आती है। 22 दिसंबर को जो है कर्क रेखा पर, सॉरी मकर रेखा पर जो है यह सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है यहीं पर। अब इसके बाद से उत्तरायण शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरण लंबवत कैसे पड़ रही है, मकर पे पड़ रही है, फिर यहाँ क्या इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे पड़ रही है, फिर यहाँ क्या कर्क रेखा पर लंबवत है, फिर यहाँ क्या भूमध्य रेखा पर लंबवत है। इसका मतलब सूर्य की किरण लंबवत कहां कहां पड़ रही है, केवल और केवल पृथ्वी का जो कर्क और मकर रेखा है, यह आपका भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ कर्क और यहाँ मकर। सूर्य की जो किरण है वह या तो कर्क रेखा पर लंबवत है, या भूमध्य रेखा पर लंबवत है, या तो मकर रेखा पर लंबवत है। इन्हीं जगहों पर सीधी पड़ती है, बाकी जगहों पर तिरछी पड़ती है।
सीधे पड़ने का यही है। जब यहाँ कर्क मकर पे पड़ रहा है तो अन्य जगहों पर तिरछी पड़ेगी, ऊपर की ओर तिरछी हो जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ भूमध्य पड़ रहा है तो बाकी जगहों पर तिरछी हो जाएगी, जब यहाँ कर्क चला गया तो बाकी जगहों पर तिरछी हो जाएगी। तो इस तरीके से यह मूवमेंट चलता रहता है। तब यहाँ कौन सा आपका दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, या दिसंबर में 22 दिसंबर को यहाँ होता है, तो यहाँ से जनवरी में वापसी शुरू हो जाती है। फिर फरवरी, मार्च, जब आप मार्च के महीने में आते हैं तो मार्च के महीने में भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। फिर अप्रैल, मई, यहाँ पर आ जाते हैं आप जून। जून का महीना आता है जून के महीने में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसी कारण बहुत ज्यादा गर्मी जून में पड़ती है। फिर यहाँ पर जब आप आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर का महीना होता है, सितंबर के महीने में फिर से यह भूमध्य रेखा पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 6 महीने का सर्किल, अगर कर्क पर है, यहाँ कर्क पर सूर्य है तो सूर्य कर्क से यहां भूमध्य पे आएगा, भूमध्य रेखा पर, और फिर यहां से आएंगे मकर पर। मतलब सूर्य की किरण जो है लंबवत पड़ रही है। कैसे? पृथ्वी यहाँ है, सूर्य तो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी जो सूर्य की किरण है वो कैसे हो रहा है? सूर्य की किरण जो है पहले कर्क पर है, तो कर्क पर अगर है तो यहाँ सूर्य की किरणें जो है कर्क पर लंबवत पड़ रही हैं। फिर 3 महीने चलते हुए यह कहाँ आएंगे? भूमध्य पर लंबवत पड़ेगी। फिर उसके बाद कहाँ? मकर पर लंबवत पड़ेगी। यही मकर पर अब लंबवत पड़ेगी, यहां से सूर्य की किरण ऊपर की ओर फिर वापस जाती है, तो ऊपर की यहां से उत्तरायण शुरू होता है। तो यही उत्तरायण के सारे जो है त्योहार हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं? तो देखिए, जैसे हमारे इंडिया का कंडीशन, भारत किस जगह है ये देखते हैं। यहां जो है आपका, जैसे भारत को समझ लेते हैं, ये हमारे देश को पहले समझ लेते हैं कैसे लोकेशन है। यह हमारे भारत वर्ष का जो है लोकेशन आप देखिए पहले। यहां थोड़ा तिरछा हो जाता है, चलिए यहां से घूम जाएगा आपका जो है पश्चिम बंगाल का और ये इलाका। तो यहां पर जैसे हम भारतवर्ष को देख रहे हैं अगर, तो कर्क रेखा हमारे यहाँ, ये कौन सा है? गुजरात का इलाका। यहां जो है कर्क रेखा यहां हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा लगभग यहाँ बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो बाकी रेखा है मकर रेखा, वो कहाँ होती है? नीचे ही। कर्क रेखा कहाँ है? ऊपर है। कर्क यहाँ है, कर्क पर है, फिर भूमध्य, उसके बाद मकर। तो भूमध्य रेखा हमारे भारतवर्ष के नीचे होती है। भारत के नीचे हमारे भारत का जो पॉइंट होता है यहाँ पर, वो कितना होता है? 8.4 जो है इसका पॉइंट होता है। 8.4 से शुरू होकर जो है ऊपर तक जाता है, नीचे मकर रेखा तक। आपको यह क्लियर हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ अब क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? 8.4 जो आपका लास्ट पॉइंट है, और इसका मान कितना होता है? भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री होता है, तो 8.4 के नीचे ही होगा। भूमध्य रेखा नीचे है, इसका मतलब सूर्य अगर कर्क रेखा पर जब आती है, सूर्य जब कर्क रेखा पर आएगा तो हमें सबसे अच्छा प्रकाश मिलेगा। सूर्य जो है यही महीना होता है, कर्क रेखा पर जब आता है तो यही महीना होता है जून का, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है कर्क पर। यहाँ हम लोग हैं, इस रेखा पर है, भारत जो है इस रेखा पर है यहाँ। और जब यह होता क्या है कि यह 3 महीने इधर जाता है, जैसे 3 महीने, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब यहाँ सितंबर में क्या है? कर्क पर आ जाता है 3 महीने में, और यहाँ पर जो है सूर्य की किरण क्या होती है? लंबवत पड़ती है। फिर इसके बाकी जगहों पर तिरछा पड़ती है। बाकी जगहों पर सूर्य किरण पर जाएगी, लेकिन थोड़ा तिरछा हो जाएगी। यही सुहाना मौसम होता है, सितंबर के महीने में सुहाना मौसम होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। इसके बाद यह क्या होता है? यहां से घूमना, जो 3 महीने भूमध्य से 3 महीने में क्या होता है? मकर पे आ जाता है। तो यह टोटल कितना हुआ? यहां से देखिए ये मकर पे पहुंच गया। मकर पर सूर्य की रेखा, सूर्य की किरण जो है लंबवत पड़ रही है यहाँ पर। तो ये हो गया 3 महीने इधर का, 3 महीने इधर पहुंच गया यहाँ पर
तो यही 6 महीने बाद यहाँ पहुंचता है, फिर 6 महीने बाद यहाँ, फिर 6 महीने बाद, ऐसे ही चलता रहता है 12 वर्ष का। जो यह पृथ्वी की जो सर्किल होती है, जो मूवमेंट होता है, यह जो है पृथ्वी का मूवमेंट, इसको कहते हैं परिक्रमण, जो है सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण। इसी गति के अनुसार जो है वर्ष बदलते हैं। तो 6 महीना ऐसे, 6 महीना ऐसे, साल भर हो गया आपका, 6-6 महीने का होता है। तो यही हमारा मकर पे जब आ जाता है तो 6 महीने गया ठंडी, यहाँ पर आते आते यहाँ क्या हो गया, यहाँ ठंडी पड़ती है। हमारे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जब जो है यहाँ पर मकर पर सूर्य चले जाते हैं तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। मकर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे के मकर की ओर जाते हैं तो ठंडी बढ़ती जाती है। जब पूरी तरह मकर पे आ जाते हैं तो हमारे यहाँ ठंडी, अच्छी वाली ठंडी पड़ती है। अब यहाँ से उत्तरायण शुरू होगा तो सूर्य देव की यही पूजा करते हैं कि सूर्य देव इतने दिन तक हमारे यहाँ से जो है तिरछी इनकी किरणें पड़ रही थी, अब जो है इनकी धीरे धीरे ऊपर की वापस जाएंगे। तो जब यहाँ कर्क पे आएंगे तो हमारे यहाँ सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ेगी। तो हम यहाँ से सूर्य देव को धन्यवाद यही दे रहे हैं कि आप अभी हमसे बहुत दूर हो गए, सूर्यदेव यहाँ चले गए हैं कर्क से मकर पे, हम तो यहाँ हैं लेकिन यहाँ आ गए। अब यह जब पृथ्वी घूमते हुए यहाँ आएगी, इस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर जो है कर्क धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च तक आते आते भूमध्य रेखा तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, वापसी यहाँ से वापसी होगी, यहाँ से उत्तर। चूंकि मैप में आप देख रहे हैं ऊपर की ओर उत्तर है, तो यहाँ से मकर से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हम कहते हैं उत्तरायण, उत्तर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से उत्तर की, क्योंकि मकर पे हैं, जब ऊपर जाएंगे कर्क पे तो उत्तर, यहाँ देखिए ऐसे होता है, पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो उत्तर की ओर जाते हैं, इसी को कहते हैं उत्तरायण हो रहा है, सूर्य जो है उत्तरायण हो रहे हैं। यहाँ से शुरू होते हैं तो धीरे धीरे गर्मी हमें मालूम होने लगेगी। यहाँ से मौसम जो है, यहाँ जब आपको मार्च के महीने में आपको पता है कि मौसम अच्छा होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, तो मार्च के महीने में भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ भूमध्य पे जब आ जाती है तो कर्क और भूमध्य के बीच जो है दोनों जगहों पे तिरछी जो है किरणें सूर्य की जाती हैं, केवल भूमध्य पे सीधे जाती हैं, बाकी जगहों पे तिरछी जाती हैं। इसी का फायदा ये होता है कि मौसम सुहाना होता है दोनों जगह पर, कर्क और मकर पर। फिर यहाँ से सूर्य घूमते हुए, जब सूर्य की किरण जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक आती है तो पृथ्वी की सूर्य की किरण कर्क पर लंबवत पड़ती है, दैट मीन्स यहाँ पर। तो हमारे सूर्य जो है पूरा जून का महीना गर्मी का महीना हो जाता है। तो यही आपको समझ में आया कि मकर से जब सूर्य वापस कर्क की ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे सूर्य की तेज जो है बढ़ेगा। हम लोग के लिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो भारत के लिए बढ़ेगा। तो यही जो वापसी हो रही है इसी को कहते हैं उत्तरायण। कहाँ जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से क्या है दक्षिण, दक्षिण से ऊपर जा रहे हैं तो उत्तरायण हो रहा है, उत्तर के। और ये सभी त्योहार जो है सूर्य देव को खास तौर से उनको समर्पित होता है कि उत्तर से ये वापसी कर रहे हैं, उत्तरायण हो रहा है। इसीलिए कहीं कहीं जो है उत्तरायण के नाम से भी मनाया जाता है, इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो यही आपका त्योहार का एक छोटा सा ब्रीफ जो है नॉलेज था। जो त्योहार है, जो भी हमारे आसपास हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी होना जरूरी होता है। तो ये आपका मकर संक्रांति और पोंगल और लोहड़ी की जो है जानकारी थी। इन सभी त्योहारों की आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल जो है सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोग को ऐसी और भी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। साथ में जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 10th का जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहेगा, और आगे 12th का भी जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ जो आपको क्लास मिल रहा है वो मिलता रहेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।